अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ देखा तो वो है कि परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। मिर्जापुर को छोड़ के मादरचोद। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय लवडू ललित। तो गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी शुरू होती है सीजीआई बिच्छू से, और ये देख के गुड्डू भैया मुन्नी की सीजीआई गांड फाड़ देते हैं। लेकिन ये सब तो एक सपना था। गुड्डू भैया तो अब लंगड़े हो गए हैं, तो अब ये फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि गोलू बिल्कुल नूब है तो वो ट्रेनिंग मोड लगा के रिकॉइल कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं। लेकिन डिम्पी कहती है चल हट बैंड की लोड़ी, मेरे को तो जेनरिक हॉस्टल वाली लड़की बनना है। फिर डिम्पी को हैरी पॉटर से प्यार हो जाता है और फिर हैरी पॉटर अपने ससुराल दहेज मांगने चला जाता है। फिर गुड्डू भैया का आम पापड़ खाने का मन करता है तो वो लाला हलवाई की हवेली पे आते हैं और आम पापड़ का टेस्ट उनको इतना पसंद आता है कि वो उसे अपनी गांड में डाल लेते हैं। फिर गोलू को बीडीएसएम का शौक चढ़ जाता है और छोटू के गोलगप्पे को पता चल जाता है कि यहाँ तो आम पापड़ बेचा जा रहा है बेंचोद। फिर ऐसा न लगे कि ये डुप्लीकेट फिल्म की कॉपी है तो ये एक बड़े को अलविदा कह देते हैं। लेकिन यहाँ मुन्ना भैया जीटीए खेल खेल के बोरा गए हैं। इनको अब रियलिटी और जीटीए में कुछ फर्क नजर नहीं आता है। ये देख के अखंड आनंद की शादी चूतिया मिनिस्टर की लड़की से करा देते हैं। लेकिन मुन्ना भैया उसे कहते हैं माँ चौथ देंगे तुम्हारी, पर तुमको नहीं चौधेंगे। इसी बात से नाराज होकर सीएम की लड़की सीएम बन जाती है और कालीन भैया चूतिया बन जाते हैं। और आपकी बारी शरद चूतिया भी है गेम में। शरद को मुठ मारना भी नहीं आता, लेकिन ये बंदूक चलाना चाहता है। भाई सिर्फ बंदूक की स्किन होने से कुछ नहीं होता, खेलना भी आना चाहिए चूतिया पट्टे। फिर गुड्डू भैया से गांड पिटाई के बाद ये शरद अम्मा जी को कहता है मैं आज की बात कभी लड़ाई नहीं करूँगा, मार दे भाई, मारे मेरे को। फिर थोड़ी देर बाद ये लड़ाई करने निकल जाता है। फिर गुड्डू भैया बाल कटवाने जाते हैं और नाई को कहते हैं अबे घंटे का नाई है तू, खुद तो गंजा है। नीचे के डाई कर रखे, आजा देख ले इतना शौक है तो। गुड्डू भैया को ये बात इतनी बुरी लगती है कि अब इनको कोई भी गंजा आदमी दिखता तो वो उसे चटका देते हैं। और इस बेचारे इलेक्ट्रिशियन के साथ भी यही हुआ। ये तो बस हवेली की बिजली ठीक कर रहा था कि गुड्डू भैया की नजर इस पे पड़ गई। बहुत बेरहमी से मारा भाई इसको, बहुत बेरहमी से। ये पुलिस वाला भी अब अखंड आंड के साथ मिल गया है और बदले में टट्टो की सब्जी की रिश्वत ले रहा है। लेकिन इसको सब्जी बिल्कुल भी हजम नहीं होती है तो ये गूंगे बहरे मासूम से आदमी को बांध के उसका शोषण करने लगता है। पिछले सीजन में आप शायद भूल गए होंगे, ये बाबर है। इसको गुड्डू भैया बिल्कुल क्लियर कट तरीके से कहते हैं कि भाई मिर्जापुर मत जाइयो, नहीं तो टट्टे पिचका देंगे तेरे। फिर ये ईद की खीर खाने मिर्जापुर चला जाता है और वहाँ मुन्ना भैया भी खीर खाने आ जाते हैं। लेकिन वहाँ खीर की एक कटोरी भी ना देख के मुन्ना भैया वहाँ, और यहाँ ये हाउसी सर्जी लेनिस्टर अब लिटरली अमोंग अस खेल रही है। इनके ससुर जी एक रिटायरी विकलांग मासूम से बुजुर्ग आदमी एनिमल प्लेनेट देखना पसंद करते हैं और एक दिन ये कुत्तों के प्रजनन के बारे में देख रहे होते हैं कि पीछे से आगे ये इनकी बेरहमी से हत्या कर देती है, सिर्फ इसलिए कि इनको इसकी सेवा ना करनी पड़े। अरे इसको वृद्धाश्रम में छोड़ देती, लेकिन इसको मारने की क्या जरूरत थी, सब दरिंदे हैं बहनचोदियां, ये मकबूल है। फाइनली अब गुड्डू भैया आधा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पा रहे हैं। क्योंकि ये टीम ट्रीज के बहुत बड़े सपोर्टर है तो सोचते हैं कि एक ही अर्थी पे पूरे फैमिली को लिटा देते हैं। वो टट्टो का व्यापार अपने कब्जे में कर लेते हैं। फिर डोलू एंड बोलू नाई की दुकान के स्टाफ को लेकर सबकी झाट काटने निकल पड़ते हैं। और हाँ, ये शरद चूतिया सिल्वर लीग का प्लेयर अपने नूब टीममेट्स के साथ यहाँ कैंप करके बैठा है और ये भोसडी के बोट्स से भी गए गुजरे हैं बैंडचोद। लेकिन इन सब की आड़ में अपने टीममेट्स की बलि चढ़ा के शरद कालीन भैया को रिवाइव दे देता है। अब देखिए अगले सीजन में नवाजुद्दीन गिद्दी की एंड